Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing it. As you can see, welcome you all to the Competition Mania. So this is the second lecture of your verb and आपका जो है बेसिक लेक्चर, फिलहाल ये बेसिक नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग रूल्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 14 हुआ आपके ग्रामर का। ठीक है, इस क्लास में हम लोग वर्ब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड आफ्टर दैट वी विल कवर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। आई होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर करके ले जाएंगे और इन सब चीजों को करने के लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को बता दूं कि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ जो है अंडर लक्ष्य बैच, जिसका फी केवल 99 रुपीज है, वो आप सभी लोग वहां पे पा सकते हैं लक्ष्य बैच के पेड ग्रुप में ही केवल। बाकी जो आप लोगों के लिए मैंने किया है वो लक्ष्य बैच बच्चों के लिए जो मैं कर रहा हूँ उससे अलग ये है कि मैं आपको क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी जो पेड बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हाँ क्लासेस तो सबको फ्री है, उनको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ के साथ साथ हम लोग उनको क्विजेस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट उनके लिए हाँ नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग उनको जस्ट ओनली 99 रुपीज में कर रहे हैं। ठीक है, 99 रुपीज में इंग्लिश ही नहीं, आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। मुस्कान मैम आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराती हैं और साथ ही साथ इसमें डेली मंथली सीएस न्यूज एनालिसिस मिलेगा, वीकली रिवीजन मिलेगा, डेली क्विज ग्रुप में आप पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश में भी सेम चीजें हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना हो तो यहाँ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। बाकी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो हम आपको रिप्लाई अवश्य करें। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ जो है हम लोग का चल रहा है आप डेली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। तो डेली वोकैबुलरी चल रहा है, साथ साथ हम लोग मैराथन भी करने वाले हैं वोकैबुलरी का, ताकि आप लोगों के लिए एकदम चीजें एकदम स्मूथली चले। लास्ट मोमेंट पे हम लोग तैयारी करने का एक जो बिलीफ है वो नहीं रखते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही तैयारी करते हैं बढ़िया, लास्ट मोमेंट में केवल आपको रिवीजन कराने का हम लोग का एक सिद्धांत है कि आखिरी में केवल रिवीजन बचे, बाकी तैयारी आप एक महीना पहले आप लोगों की हम खत्म करवा दें। साथ ही साथ जो है हम लोग का वीकली करंट अफेयर भी ग्रुप पे अपडेटेड होता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम लोग मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में मैंने बेसिक बताया था कि विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यू, ये सभी क्या है, डेयर टू, ऑट टू, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। बट बेसिकली जो मॉडल्स की डेफिनेशन है वो ये होती है कि मॉडल्स, सभी लोग लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ क्या है। मॉडल्स आर दी वर्ब, लिख ही देता हूँ। मॉडल्स आर दी वर्ब विच शो, जो कि शो करते हैं क्या, पॉसिबिलिटीज, POSSIBILITY, किसी चीज की पॉसिबिलिटी शो करते हैं। जैसे मे हो गया, माइट हो गया, क्या है, पॉसिबिलिटी तो बता रहे हैं। इंटेंट शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, BILITY, एबिलिटी शो करते हैं। और उसके साथ साथ नेसेसिटी, मस्ट, मस्ट क्या हो गया, NECCESSITY, नेसेसिटी, ये सभी क्या है जो शो करते हैं, जो वर्ड्स, वो क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और ध्यान देना, मॉडल्स कुछ और नहीं बल्कि वर्ब का एक फॉर्म ही है। ठीक, जैसे मस्ट, यू मस्ट डू दिस वर्क, तो यहाँ पे मस्ट क्या हो गया, आपका नेसेसिटी शो कर रहा है कि हमें करना ही करना है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। और ये जो मॉडल्स हैं वर्ब हैं, और कैसे वर्ब हैं, एक प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब हैं, AUXILLIARY, ऑक्सिलरी वर्ब के ही टाइप हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पूरा डिटेल में देखा है। ठीक है, तो मॉडल समझ में आया कि मॉडल्स बेसिकली बेसिकली सर वर्ब्स ही हैं। वर्ब में कौन से वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं, जिनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वो जो क्या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, नेसेसिटी दिखाते हैं, कोई चीज का इंटेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी दिखाते हैं वर्ड्स, उनको हम लोग मॉडल से बोलते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आपका मे। मे की बात करें तो ये मे कैसे, आप इसको कैसे देखेंगे कि भाई ये पॉसिबल, क्या ये नेसेसिटी दिखा रहा है, नहीं सर नेसेसिटी नहीं दिखाता, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि शायद। मे का मतलब ये होता है ना शायद। ठीक है, जरूरी नहीं शायद ही हो। मे के तीन मतलब होते हैं। पहला हो गया आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पहला क्या हो गया, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है मे। दूसरा लिख लीजिएगा, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी शो करते हैं।
और तीसरा परमिशन के लिए, PERMISSION, परमिशन के लिए शो होते हैं। देखो, अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया, जैसे मैं अपने दोस्त से पूछूं कि मैं आई बोरो योर नोट्स, भाई तुमने बहुत बढ़िया नोट्स बनाई है, सतीश सर ने जो पढ़ाया है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। सत्येंद्र सर ने जो पढ़ा, तुम्हें बहुत बढ़िया नोट्स बनाई है, क्या मैं उसको ले सकता हूँ? अब ये बताओ, अगर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त से पूछ रहे हो, तो ऐसा है नहीं कि उनको फॉर्मली एकदम लेटर उटर दे करके, हाँ ये बकायदा एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हो, नहीं ना। वो क्या होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। भाई अगर जिगरी यार है तो वो नहीं भी कहेगा तब भी लेकर चल दोगे वहां से, अरे भाई फिर उन्हें क्या हमको बताने आए हैं, मना कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो ये क्या में यूज होता है, आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। दूसरी चीज पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी शो करता है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी शो कर दिया। परमिशन भी दिखाता है, परमिशन कैसे दिखाएगा, मे आई गो नाउ, परमिशन यहाँ पे अगर भाई कहीं आप गए हैं क्लास में, मान लो क्लास में बैठे, ठीक है, अब क्लास में टीचर बुलाया आपको किसी काम के लिए, या फिर प्रिंसिपल मैम ने बुलाया ऑफिस में, तो अब काम हो गया, तब मैम मैं आई गो नाउ, है। तो यहाँ पे क्या आप परमिशन ले रहे हैं उनसे, ठीक है, तो परमिशन के लिए भी में यूज होता है। दूसरा वर्ड देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, माइट। माइट भी आपका जो है ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि जो बहुत, रिमोट का मतलब क्या हो गया, दूर, ठीक है। दूसरा एक हो गया पॉसिबिलिटी इन पास्ट, जो पास्ट में अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें, यहां पे लिख दीजिएगा इन दी पास्ट, ठीक है, पास्ट की बात करें तो वहां पे ये चीज यूज होगा, ठीक है। कि एग्जाम्पल मैं दूं अगर आपको इसमें, तो पॉसिबिलिटी इन पास्ट में हो जाएगा, जैसे मैं कहूं कि ही माइट हैव बीन wounded, WOUNDED। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो ये कहूंगा ना कि वो क्या हो गया, शायद वो छिल गया होगा उसके, या फिर उसको कोई घाव लग गया होगा। तो ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि हो गया होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, तो वहां पे हम लोग माइट लगाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ी को ही मे हैव बीन वाउंडेड, में नहीं होगा, यहाँ पे माइट होगा, ठीक है। दूसरा रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे मैं किसी दूर की बात करूं, जैसे द स्काई इज नॉट क्लाउडी, स्काई क्या है, वो नहीं है, क्या है, बादल नहीं है, बट चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, इट माइट रेन टुडे। लेकिन क्या चेंज ऑफ वेदर से क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई मैं दूर की बात कर रहा हूँ कि भाई अभी तो बादल नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है कि वेदर चेंज हो और बारिश हो जाए, तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे माइट यूज होगा, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं कैन। कैन जो है वो आपका एबिलिटी, एबिलिटी शो करता है। क्या ये एबिलिटी शो करता है, बताओ, बोलो कौन सी? फिजिकल, PHYSICA, फिजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम कैन आई कम इन, क्या वो पूछते हैं मैम कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उसके लिए ही यूज करते हैं। अब ये बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बोलो। बिल्कुल गलत है सेंटेंस, कैन तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये वर्ड शो करता है भाई कि आप परमिशन ले रहे हैं कि अंदर आने को, भाई अंदर आने को परमिशन ले रहे हैं, मतलब आप फिजिकली क्या है, कैपेबल हैं अंदर जाने को, ठीक है। बट यहां पर आप परमिशन ले रहे हैं, ये आप दिखा रहे हैं कि अपने फिजिकल एबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अंदर जा सकता हूं। और क्या आपका ये मतलब होता है अगर आप क्लासरूम में एंटर करने के लिए पूछते हैं, नहीं होता है। इसी वजह से कैन आई कम इन जो है वो बिल्कुल गलत होता है, ठीक। मे आप यूज करते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट नाउ, ठीक है, समझ में आया। तो फिजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं। दूसरा चीज जो है
एक्सप्रेस परमिशन, एक्सप्रेस परमिशन। यहां पर ये मतलब हो गया परमिशन देने का कि जैसे हम कहें यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ कि हाँ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है? अगर मैं कहूँ यू मे गो नाउ, तो यू मे गो नाउ का मतलब होगा कि अभी आप कन्फर्म नहीं है, अभी आप जो है वो बता रहे हैं कि हाँ, चलो आप एक इन पहली चीज़ वो अगर आप यू मे गो नाउ बोल रहे थे, एक इन्फॉर्मल रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, इन्फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई अभी एक तरह का कह सकते हो कि चांसेस कम है तुम्हारे जाने के। तो यू मे गो नाउ क्या सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? अगर आप परमिशन दे रहे हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे कोई वो कन्फ्यूज़न का वही नहीं है। हाँ? कोई पॉसिबिलिटी का वहाँ चांस ही नहीं है, बस तुम कन्फर्म हो कि तुम जा सकते हो। तो यू कैन गो नाउ यूज़ होगा, यू में नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? बोलो, परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा चीज़ जो है कैन यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो परमिशन सेंटेंस सेंटेंस में यूज़ होगा। कहाँ पे? जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? पॉसिबिलिटीज़ की। POSSIBILITY। पॉसिबिलिटी की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप कैन यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको देखो, कैन दिस बी ट्रू? इट कैन बी ट्रू। क्या ये सही है कि ऐसा हो सकता है? बोलो, क्या ऐसे तो कोई ये नेगेटिव सेंटेंस आपको डिनोट कर रहा है कि भाई कुछ गलत हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप पूछ रहे हैं क्या ये सही है? ऐसा भी हो सकता है? तो वहाँ पे हम लोग इसको कैन यूज़ करते हैं, ठीक है? अगला अगला मॉडल है आपका कुड। कुड की बात करें, सेम वही चीज़ पास्ट एबिलिटी के लिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा और उसके साथ-साथ जो है कोई अनरियल कंडीशन आपके पास आ जाए, अनरियल कंडीशन, CONDITION। अनरियल कंडीशन कैसे होगा? देखो, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्ज़ाम्पल देखिएगा। अनरियल कंडीशन का एग्ज़ाम्पल है कि क्या इफ आई हैड विंग्स, अगर हमारे क्या होते? पंख होते, तो मैं उड़ जाता, ठीक है? तो क्या था? आई कुड फ्लाई टू द हिमालय। हिमालयाज़ जाने का जो है सपना सबको रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कूड़ा-कबाड़ा फैलाते हैं भाई साहब, अगर आपको कहीं जाने का किसी की ब्यूटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो एट लीस्ट आप उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करने का काम मत करना, है कि नहीं? जिसकी ब्यूटी से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसकी ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या मतलब बताओ? हाँ? आप अगली बार क्या उससे अट्रैक्ट होंगे? वो लोग बिल्कुल नहीं होंगे। तो वही चीज़ है, लोग बहुत हिमालयाज़ जाने का प्लान करते हैं, ये जी आज यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे और आप रियलिटी जाके देखेंगे इतना कूड़ा रहता है, कहीं कहीं पे पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे इतने सारे कूड़े रहते हैं, पूछो ना यार। हुँ? तो चलो, क्या बोल रहा है अनरियल कंडीशन कि अगर हमारे विंग्स होते तो मैं हिमालय फ्लाई कर जाता। तो अब यहाँ पर जो ये क्या है अनरियल कंडीशन है, तो इसी वजह से मैंने यूज़ किया यहाँ पे कुड, ठीक है? इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैन नहीं यूज़ किया है। कैन क्यों नहीं यूज़ हुआ है बाबू? क्योंकि कैन जो है आपके फिज़िकल एबिलिटी को चैलेंज करता है। अगर आप कोई परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैन यूज़ नहीं यूज़ होगा। ठीक है? अनरियल कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया कुड जो है, वो एक पोलाइट फॉर्म है। पोलाइट फॉर्म है किसका? परमिशन का। पोलाइट फॉर्म किसका है? सीकिंग परमिशन, PRMISSION, परमिशन या रिक्वेस्ट का। बहुत अगर आप बहुत पोलाइटली कुछ परमिशन लेना चाहते हो, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग को आपने कहते हुए सुना, कुड यू प्लीज़ पास मी द पेन, कोई पेन वहाँ पे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत पोलाइटली करना चाहते हैं कि क्या आप प्लीज़ वो आप पेन मुझे दे सकते हैं, पास कर सकते हैं? तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आप कुड यूज़ करेंगे। बहुत पोलाइटली आपको कुछ ही कहना हो तो। दूसरा है शैल। शैल भी यूज़ होता है क्या? पहली चीज़
विथ फर्स्ट पर्सन, हम लोग शैल हमेशा किसके लिए यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी चीजें हम लोगों ने एडजेक्टिव में देखा है। ठीक है, तीसरा आते हैं हम लोग विल पे। विल जो है आप सभी पर्सन के साथ यूज करते हैं। यूज्ड विथ, चाहे कोई पर्सन हो वहां पे यूज हो जाएगा। और पर्सन, ऑल का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। विल जो है ये भी यूज होता है आपके फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। आप कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वहां पे आप विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं शुड। शुड यूज होता है आपका कोई भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एडवाइस, ADVIC, एडवाइस के लिए। प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी के लिए। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस के लिए, EXPECTATION, एक्सपेक्टेशंस के लिए। दूसरा प्रिजम्पशन के लिए, PRESUMPTION, प्रिजम्पशन के लिए। और तीसरा हो गया आपका मॉरल ऑब्लिगेशंस, MORAL, मॉरल, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन। ठीक, तो और उसके बाद आगे आ जाए हम लोग माइल्ड कमांड, MILD, माइल्ड, COMMAND, माइल्ड कमांड। ठीक, इन सभी के लिए हम लोग शुड यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हम बहुत पुराना एग्जांपल है वही दे देता हूँ। वन शुड ओबे, वन शुड ओबे, वंस, वन के साथ हमेशा क्या लगेगा? हाँ, वंस लगेगा। वंस एल्डर, एल्डर। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये कैसा है? ये आपका मॉरल ड्यूटी है। ऑब्लिगेशंस भी मैं नहीं कहूंगा, क्या एक मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, आपको अपने बड़ों की आदर करना ही चाहिए। तो वन शुड ओबे वंस एल्डर। और हमेशा ध्यान देना, वन के बाद हमेशा क्या आएगा? वंस आएगा। ठीक है, अगर वन, अगर हाँ, वन के बाद हमेशा वंस, देखो किसकी बात हो रही है? वन की बात हो रही है। और इसको जो है ये आपका हो गया वंस, इसके हिसाब से प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि एक इंसान को क्या करना चाहिए? अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो जाता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वन ऑफ द। लेकिन वन यहाँ पे तो एक एक का मतलब हो गया। तो ये चलो ये एग्जांपल नहीं। तो देखो यहाँ पे वन एक का मतलब नहीं हो गया। वन किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, वन किसी पर्सन की बात हो रहा है। लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे वन तो एक नंबर हो गया, तो ये वहां पे मैच नहीं करेगा। चलो शुड का मतलब समझ में आ गया। आगे देखते हैं आगे आते हैं हम लोग वुड पे। वुड जो भी जो है आपके पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है प्रिजम्पशन के लिए। हाँ, प्रिजम्पशन, आप कुछ अजम तो अज्यूम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं प्रिजम्पशन। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए भी वर्ड यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, बस देखो सेंटेंस में नहीं बता रहा क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप लोग खुद बनाइए यार सेंटेंस। हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में देके बता दिया है। पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं किसी को, तो क्या बोलेंगे वर्ड से रिलेटेड बताओ? पोलाइट, मैं जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कि वर्ड से would you like to pass the ball? क्या आप बॉल को पास कर सकते हैं? बहुत पोलाइटली आप पूछ रहे हैं, वर्ड लगा दिया आपने। ठीक है, आगे आते हैं मस्ट। मस्ट की बात करें तो ये जो है सेंटेंस आपका कोई कमांड देने के लिए यूज होता है। यू मस्ट डू दिस वर्क, तो मस्ट क्या हो गया? आपको एकदम कमांड दे रहा है कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक, कंपल्सन, कंपल्सन भी सेंटेंस में जो हमने बताया उसमें कंपल्सन भी आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, ये सभी चीजें, RDER, ये सभी चीजें मस्ट वहां यहाँ पे यूज होता है। ठीक, दूसरा चीज जो है कहीं पे मॉरल ड्यूटी आपकी है, मॉरल ड्यूटी,
मैं कहूँ कि भाई चलो खेलने चलते हैं, बट आप क्या कहें, आई मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट डू दिस वर्क, मतलब वहां पे आपकी मॉरल मॉरल ड्यूटी है कि हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा, तब खेलने जा पाएंगे। तो वहां पे मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस है। ठीक है। दूसरा है आपका कोई चीज आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका वहां उसको लेकर वो है कि नहीं ये एकदम सही हो सकता है, तो वहां पे आप मस्ट यूज करेंगे। ठीक। जैसे मैं कहूँ कि अब आप लोगों की बात करूं तो आप बच्चे हो जो सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं कहूँ यू ऑल मस्ट बी अबव 20, तो कहूँ कि आप सभी लोग क्या होंगे, 20 से ऊपर ही होंगे। यू ऑल मस्ट बी अबाउट 20, यहाँ पे मेरी जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मस्ट यूज किया। दूसरा ऑट टू का जो सेंटेंस है वो यूज होता है आपका एडवाइस के लिए, ADVIC एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक। और उसके साथ साथ कोई ड्यूटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे भी ऑट टू यूज होगा। आई ऑट टू डू दिस वर्क, IOUGHT ऑट टू डू दिस वर्क, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है। यू ऑट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग, मतलब आप वहां पे एडवाइस दे रहे हैं कि आपको जो है उस चीज से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ऑट टू लग जाएगा। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। तो देखो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स। आई नो कि मतलब हो सकता है सारे हमने ना इसमें इंक्लूड कर पाए हों, बट इंपॉर्टेंट जो भी थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग रूल्स की तरफ। देखेंगे वर्ब में ज्यादा रूल्स नहीं है, बट जो भी हैं इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 1 कह रहा है कि सम ट्रांजिटिव वर्ब में बिकम इंट्रांजिटिव, सॉरी, सम इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ट्रांजिटिव बनाए जा सकते हैं। कैसे? बाय हैविंग अ प्रीपोजिशन एडेड टू देम, इनके साथ क्या हम यूज कर दें, प्रीपोजिशन यूज कर दें। जैसे कि हम लोग देखें, क्या ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब देखो लाफ्ड एट, अब यहां पर जो है लाफ्ड एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या हो गया? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। देखो मजाक उड़ाने को लेकर अगर हम बात करें तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिराइड। क्या यूज होगा? डिराइड। ऑल फ्रेंड्स, DERIDED, डिराइडेड। अब देखो अगर मैं ये कहता कि ऑल हिज फ्रेंड्स डिराइडेड हिम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ब है इससे व्हाट और हिम होम का रिप्लाई मिलेगा। बोलो बोलो। तो क्या ये आपका ट्रांजिटिव होगा? जो हमने क्या कहा था कि जब किसी सब्जेक्ट को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क था, जब किसी सब्जेक्ट को उसका क्या मिल जाए, आपका ऑब्जेक्ट मिले। ठीक, जैसे कि एक बार मैं रिकॉल करा दूं आप सभी को, कहाँ गया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, एक सेकंड टाइम दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये रहा। मैंने क्या बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या हो गया कि रमेश प्लेज फुटबॉल विथ हिज फादर, तो यहाँ पे आपने देखा कि रमेश सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ये इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। रमेश को यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। बट सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, रोहित प्लेज वेल इन द लास्ट मैच, रोहित सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, वेल जो है ये एडवर्ब फॉर्म मैनर हो जाता है कि रोहित ने, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि रोहित ने कैसे खेला, अच्छा खेला। ठीक, यहाँ पर ये व्हाट, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से क्या है? इंट्रांजिटिव है। और उसी तरह हम लोग आगे सेंटेंस में जो भी हम लोग कर रहे थे उस पे आते हैं। तो यहां से आप देखेंगे डिराइडेड, तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये आपका डिराइडेड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, कि इसके साथ हमने अब क्या किया, लाफ एट, लाफ एट का हो गया मजाक उड़ाना। अच्छा एक इसको मैं अलग लिख के समझाता हूं आपको। मैं कहूं कि अगर ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ, ठीक है, अब यहां पर अब मैं कहूं वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई कब मिला? जब हमने लाफ के साथ एट लगा दिया, मतलब वह लाफ एट का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। ठीक, तो अब लाफ एट व्हाट और हुम लगाया, तो लाफ एट
हिम। तो यहाँ पे आपने देखा, तो तब ये बन गया क्या आपका ट्रांजिटिव, नहीं तो ये हो रहता इंट्रांजिटिव। तो वही सेंटेंस में कहने का मतलब है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जब हमको प्रीपोजिशन लगा दें तो वो ट्रांजिटिव की तरह वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लीज लुक इनटू, लुक मतलब देखना, इनटू का अब इनटू लगा दिया हमने, इसका मतलब हुआ इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना कि मैटर में केयरफुली आप क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो अब हमने प्रीपोजिशन इनटू लगाया तो ये इन्वेस्टिगेट के ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। शिवाजी ओवरकम द एनिमी, ओवरकम का मतलब हो गया आपका देखो कि किसी पे काबू पा लेना। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो एक जनरल वो था। बट यहाँ पे हम लोग देखा कि लुक वर्ब के साथ हमने प्रीपोजिशन लगाया, तो ये क्या लाभ के साथ प्रीपोजिशन लगाया, तो ये कुछ वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। रूल नंबर 2, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेक सिंगल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग क्या एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ वर्ड जैसे आस्क हो गया, गिव हो गया, ऑफर हो गया, प्रॉमिस हो गया, टेल हो गया, ये सभी चीजें जो हैं इनके बाद हम लोग टू ऑब्जेक्ट इनके बाद लेकर चलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा हिज फादर गेव व्हाट, गेव हिम, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको दिया, व्हाट भी मिल रहा है, whom भी मिल रहा है, गेव whom, किसको दिया, उसको दिया, हिम को, और व्हाट गेव व्हाट, gave a watch. He told me, told whom? Me. Told what? A secret. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो वही कहने का मतलब कि ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये हमेशा जो है अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? रूल नंबर 3 पे आए। रूल नंबर 3 क्या है? अ वर्ब शुड एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट नॉट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में देखूं कि व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज डिजायर इज नॉट लग्जूरियस होटल। जो चाहिए वो क्या है, वो लग्जूरियस होटल नहीं है, बट स्मॉल कटेजेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बट है ये क्या है, कंजक्शन है। बट क्या है, कंजक्शन ही तो है ना कि वो जोड़ रहा है कि क्या चाहिए, भाई इज नॉट लग्जूरियस होटल, हमें लग्जूरियस होटल नहीं लग्जूरियस होटल हाँ नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, कोई कोई स्मॉल कॉटेज मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि रूल में हम लोगों ने देखा क्या कि एक वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं। ठीक, समझ में आया? तो व्हाट इज डिजायर, डिजायर वर्ब क्या है यहाँ पे, डिजायर है सर, वर्ब हो गया। डिजायर क्या चाहिए, डिजायर व्हाट, लग्जूरियस होटल, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और होटल कैसा, लग्जूरियस, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। और लग्जूरियस नहीं होना चाहिए तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। अभी हम लोगों ने एडवर्ब नहीं पढ़ा है। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिजायर हमको क्या है, लग्जूरियस होटल नहीं डिजायर है, बल्कि एक स्मॉल कॉटेजेस डिजायर है कि नहीं? हमको क्या चाहिए, कोई एक छोटा मोटा कॉटेज मिल जाए, बस उसी से हम लोग काम काम चला लेंगे, लग्जूरियस होटल की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बोलो आगे दूसरा रूल देखें। दूसरा रूल नंबर रूल नंबर 3 के बाद 1 कहां से आ गया, चलो रूल नंबर 3 के बाद आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। व्हेन क्लॉज इन अ सेंटेंस फंक्शंस एज सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस का क्लॉज जो है सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है तो हम लोग दैट यूज करते हैं। वो जो होता है क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, बहुत ओवर यूज हो जाता है। जैसे इट इज टाइम, अब ध्यान देना क्लॉज क्या होता है। क्लॉज हमने देखा था पहले, आप लोग को याद होगा कि किसी भी सेंटेंस में जो है उसका सब्जेक्ट और उसका क्या हो, वर्ब हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। है कि नहीं? अब यहाँ पे देखें, इट इज टाइम दैट यू स्टार्टेड, इट इज टाइम दैट यू स्टार्टेड, ये सेंटेंस है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इट क्या हो गया, सर किसी बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टाइम इट इज व्हाट टाइम, इससे व्हाट और हिम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे खुद का वर्ब, खुद का ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। दैट यू
दैट यू स्टार्टेड। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसके साथ हम लोग क्या एक क्लॉज है, इसके साथ हम लोग दैट नहीं यूज करेंगे। अभी हमने रूल में देखा तो क्या हो जाएगा सर, होगा ये कि इट इज टाइम यू स्टार्टेड। एरर ऐसे ही आता है, सेंटेंस में आपके दैट लगा देगा। आपको पता है कि भाई क्लॉज है, क्लॉज के बाद दैट यूज नहीं होगा। जैसे इट इज गुड न्यूज, ये क्या है, एक अच्छी न्यूज है। दैट यू हैव फाउंड अ जॉब, बहुत सही लग रहा है सेंटेंस, है कि नहीं? बोलो, बहुत सही लग रहा है। लेकिन ये क्या अच्छी बात है कि तुमको जो है जॉब मिल गई। तो इसमें जो की है कि ये ऑटोमेटिक पहले आ गया है इट इज गुड न्यूज के साथ ही। तो दैट जो है वो आपका यूज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इट इज गुड न्यूज यू हैव फाउंड अ जॉब। ठीक है, ये अच्छी बात है, तुमको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। ठीक, समझ में आया कि जब कोई क्लॉज है उसके बाद हम लोग दैट यूज नहीं करेंगे। अगला आते हैं हम लोग रूल नंबर 5। क्या कह रहा है, व्हेन अ सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म बता चुके हैं हम। तो और उसके साथ क्या हो, क्लॉज हो, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, टू बी फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लॉज लिखेंगे या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जैसा कि देखिए, द ट्रबल इज दैट ऑल होटल्स आर शट। द ट्रबल इज दैट ऑल होटल और आर ऑल होटल्स आर शट। अब यहाँ पे हमने देखा कि टू बी फॉर्म है, यहाँ पे ट्रबल क्या है, इज। भाई टू बी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इस जो है आपका मेन वर्ब की तरह काम करे। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या दिया, भाई मुसीबत ये है क्या, ये देखो नाउन ट्रबल क्या है सर, ये नाउन है। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इज व्हाट, इज दैट ऑल होटल आर शट। तो यहाँ पे जो है हमने क्या यूज किया, पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद टू बी फॉर्म यूज किया, और उसके बाद ऑल होटल आर शट, ये क्या है, क्लॉज है। ठीक, इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इज दिस व्हाट, इज दिस क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दिस, भाई ये प्रोनाउन है। व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, ये एक क्लॉज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि पहले यूज किया हमने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग टू बी फॉर्म, फिर उसके बाद आया हम लोग का क्लॉज। ठीक है, अगले रूल पे आए। तो अगला रूल है सम इंट्रांजिटिव वर्ब में बिकम ट्रांजिटिव बाय हैविंग प्रीपोजिशन एडेड। ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो एक वो हो गया, फिर से आ गया है चीज। तो ये था आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया, बोलो। अब उसके बाद जो है कुछ एक दो और जो है हम लोग कर लेते हैं। एक सेकंड टाइम दीजिएगा, इसको मैं क्या करूं, ये लो, ये हो गया। और इसके साथ साथ जो है, देखो देखो, ध्यान देना सभी लोग कि आप लोगों ने वर्ब में जो है, ये हो गया वर्ब में आप लोगों ने देखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये क्या हो गया, आपके पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि मैं कहूं किसी चीज का, एक वर्ड है लाई, LIE। लाई का मतलब होता है लेटना, लाई का मतलब लेटना। अब मैं कहूं कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल लाई का पास्ट क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे ले। और इसका जो है फ्यूचर पार्टिसिपल लेन। समझ में आया? दूसरा हो गया ले, लेड, लेड, ये भी लिख लीजिए। इसका मतलब होता है आपका रखने का भी मतलब होता है और लेटने का भी मतलब होता है। जैसे लेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज को रख देना। ठीक, तीसरा हो गया लाइड, LIED, लाइड। लाइड का मतलब झूठ बोलना। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा LIED, ये भी होगा। और थप आपका फ्यूचर पार्टिसिपल इसका क्या होगा, LIED, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सी, सी का मतलब देखना। और सीन सी, सॉ, सीन, ये भी जो है आपका देखने से रिलेटेड ही है। ठीक है, और इसका तो मतलब झूठ बोलना होता है, झूठ बोलना। ठीक, और एक कुछ देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक काम करता हूँ मैं, PDF आपको जो ग्रुप है, ग्रुप पे इसका PDF डाल देता हूँ। नहीं तो बहुत सारे वर्ड हैं, ये भी हम लोग कवर कर नहीं पाएंगे। ठीक, इतने सारे वर्ड जो है, इसका जो PDF है ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। का PDF ग्रुप में
जाती हैं, ठीक है? पूरा वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और क्या बचा इसमें जैसे इन्फिनिटिव आपको पता ही होगा, INFINITEIV। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब हम वर्ब के पहले टू लगा दें, 2 प्लस वी1। और जिरेंड क्या होता है? जैसा कि आप लोग बेसिक में देख ही चुके हैं, वी1 के साथ आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा? जिरेंड हो जाएगा, ठीक है? कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये हम लोगों ने प्रोनाउन में भी शायद देखा है, डिसाइड, मैनेज, MANAGE मैनेज, और उसके साथ-साथ हो गया प्रेफर, चूज़, हैपेंड, वांट, हेजिटेट, प्रॉमिस, ये सभी हैं, एक्सेट्रा लगा देता हूँ। इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। इन सभी वर्ड्स के बाद दीज़ वर्ड्स आर ऑलवेज़ फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। जैसे कि ही डिसाइडेड, TECIDE, डी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। उसने क्या किया? टू डू। इन्फिनिटिव यूज़ हुआ कि नहीं? टू लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, टू दिस वर्क। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं आप खुद ही यूज़ कीजिएगा, देखेंगे हमेशा टू डू के साथ ये फॉलो करेंगे। ठीक है? बोलो। और हाँ, ध्यान देना, टू डूइंग नहीं यूज़ होगा, टू डूइंग नहीं यूज़ होगा, एग्ज़ाम में यही एरर पूछते हैं। और हम लोगों ने प्रोनाउन में भी देखा कुछ वर्ड हैं इनके साथ हम लोग हमेशा टू यूज़ करते हैं। ठीक है? और उसके साथ जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे? जिरंड यूज़ करेंगे। जैसे माइंड, अवॉइड, ही अवॉइड डूइंग दिस वर्क। समझ में आया? अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, एटसेट्रा। आप लोग लिख लीजिए, एटसेट्रा मत लिखिएगा, लिखिए प्रिवेंट, दूसरा डिनाई, DENY, तीसरा रिस्क, चौथा डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक? पाँचवां फिनिश, रिकलेक्ट, नो यूज़, नो गुड, वर्थ। ठीक है? ये सभी सेंटेंस आप लोगों ने लिख लिया। जैसे मैंने इसमें बोला नो यूज़, नो गुड। अब नो यूज़ कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ नो गुड रिप्रेजेंटिंग, रिपेंटिंग, सॉरी, रिपेंटिंग। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछताना, कि अब कोई पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो नो गुड रिपेंटिंग, नो गुड के साथ हमने क्या यूज़ किया? जेरंड यूज़ किया, ठीक? तो इन सभी वर्ड के साथ इन सभी के बाद दीज़ वर्ड्स आर ऑलवेज़ फॉलोड बाय जेरंड, ठीक है? ये लिख लीजिए। उसके नीचे एग्ज़ाम्पल डाल लीजिएगा, ठीक है? बोलो। उसके बाद कुछ रूल्स और बचा है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, लिख लीजिए, चलो दूसरा रूल डालिए कि वी ऑलवेज़ फॉलो बेयर इन्फिनिटिव, बेयर, INFINIT, बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर लेट। लेट के बाद हम लोग हमेशा क्या लगाएँगे? बेयर इन्फिनिटिव लगाएँगे। अब बेयर इन्फिनिटिव के लिए क्या करना है कि आप सभी लोग साइड में एक जगह छोड़ दीजिए। वहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? समझ में आया? बोलो, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? चलो लिखो बेयर इन्फिनिटिव का कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है ये? बेस फॉर्म है वर्ब का, मतलब वी1 फॉर्म। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथआउट टू, विथआउट टू बिफोर इट। मतलब हम लोगों ने देखा कि इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव के साथ हमेशा 2 प्लस वी1 लगाते हैं। बट अगर हम लोग कोई बेस फॉर्म ले रहे हैं, वी1 ले रहे हैं और वी1 के साथ हम लोग जो है ये 2 नहीं लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे। कुछ बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि अ, बिड हो गया, मेक हो गया, और उसके बाद जो है गो हो गया। लिख लीजिए, अब आगे आप मैं बोल दे रहा हूँ, सभी लोग लिखिए। हेल्प हो गया, सी हो गया, नोटिस हो गया,
लेट हो गया, हैड बेटर, बेटर सॉरी हैड बेटर, BETTER, ठीक है। वुड हो गया, रैदर सॉरी वुड रैदर एक साथ, WOULD, WULD, वुड रैदर, वुड सूनर, WOULD, वुड सूनर, ठीक। रैदर देन, ETC लगा दीजिए। इन सभी, ये सभी क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, और इनके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे, लेट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ। लेट वाला एड एग्जाम्पल लिखिएगा लेट वाले के साथ कि लेट, एक सेकंड, लेट आई कांट लेट यू गो, आई कांट लेट यू गो, एग्जाम्पल लिख लीजिए ना। तो यहाँ पे आप लोग देखा लेट के साथ हमेशा क्या यूज किया हमने, गो, और इनके साथ, इनके पहले हम लोगों ने टू यूज नहीं किया है, ठीक है। ये आपका है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस पैसिव अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यू कांट बी लेट गो, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में क्या देखिए, यहाँ पे हमने देखा आई सब्जेक्ट, कांट आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेट हो गया मेन वर्ब। आई कांट लेट व्हाट मिल रहा है, लेट व्हाट, बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे आप, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पे यू जो हो गया आप सब्जेक्ट की तरह कर रहा है, तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की तरह हो गया, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। हमेशा यहाँ ध्यान देना कि यू कांट बी लेट, यू कांट बी लेट टू गो, ये गलत है। यू कांट बी लेट टू गो, ठीक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस में हमेशा हम लोग बेयर इन्फिनिटी यूज करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव, ठीक है। समझ में आया, बोलो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे बढ़िया मस्त आराम से। और इसके बाद जो है आपका, मुझे लगता तो नहीं कोई और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। हम्म, अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस के लिए हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाली है, और आई होप कि सब लोग जो है जितना पढ़े हैं वो एसिमुलेट कर पाए होंगे, और यहाँ पे अपना दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी मेड जैक टू फिनिश हिज सुपर। हमने क्या देखा कि हमने, वी मेड जैक टू फिनिश हिज सुपर। अब ये जो सेंटेंस है इसमें एरर कहाँ पे है ये आपको फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि वी मेड, मेड के साथ हम लोग जो है वेर इन्फिनिटी यूज करेंगे, तो मेड के साथ हम लोग टू यूज नहीं होगा। वी मेड जैक फिनिश हिज सुपर, ठीक है। समझ में आया, बोलो। आई लाइड ऑन द ग्रास, लाइड मतलब लेटना का ये सेंस है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये प्रीवियस ईयर है, SSC के, आपके जो है TS के, सभी के। आई लेड ऑन द ग्रास एंड वॉच्ड अ प्लेन फ्लाई ओवरहेड, मतलब मैं ग्रास पे लेट गया और देखा क्या कि ऊपर से एक प्लेन क्या कर रहा था, उड़ते हुए जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा कि इसका देखो, जिसको नहीं पता कैसे करेगा कि मैं ग्रास पे लेट गया। लाइट क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म है, आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट की जगह ले, ठीक है। मैं ग्रास पे लेट गया, ठीक है, ऑन द ग्रास एंड वॉच्ड अ प्लेन, ये जो है आपका पास्ट हो गया, ठीक है। आगे पॉज करके सभी लोग आराम से कीजिए, फिर उसके बाद प्ले करके आंसर देखिएगा। द शिप गॉट ड्राउन्ड इन द ओशियन, ओशिन, ओशियन पढ़ो या ओशिन पढ़ो, ओशिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो क्या हो रहा है, द शिप, जो शिप थी, गॉट ड्राउन्ड इन द ओशियन। क्या एरर है बताइए, देखते हैं कौन इसको जो है कैच कर पाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, कोई बच्चा डूब रहा है, या कोई इंसान डूब रहा है, या कोई लिविंग थिंग डूब रहा है, तो उसके हम लोग ड्राउन यूज करते हैं। बट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग डूब रहा है, नॉन लिविंग, ठीक,
उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैंक यूज करते हैं। जैसे पास्ट फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सैंक यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? स्पीक केयरफुली लेस्ट यू माइट बी जज, हमेशा ध्यान देना सेंटेंस में कि लेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होगा, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा शुड यूज होगा, SHOULD। यहाँ पे माइट नहीं यूज होगा। लेस्ट यू शुड फेल, हाँ, लेस्ट यू शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, शुड लगेगा लेस्ट के बाद हमेशा। तीसरा है आई होप टू गो, क्या बोल रहा है, आई होप टू गो शॉपिंग एट दिस वीकेंड। एट कहाँ है, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। बताओ एरर कहाँ पे है, फाइंड द एरर। एरर बताओ कहाँ पे है, बोलो बोलो भाई। आई होप टू गो, ध्यान देना भाई, यहीं टू गो टू शॉपिंग, यहीं पे कहीं न कहीं खेला कर गया, यहीं पे कहीं न कहीं खेला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि होप का मतलब हो गया कि यहाँ पे उम्मीद है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। तो टू शॉपिंग नहीं, आई होप टू गो फॉर शॉपिंग हो जाएगा। टू शॉपिंग की जगह फॉर, SHOPPING, फॉर शॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, बोलो। वो पर्पस बता रहा है ना कि मैं क्यों जाऊंगा, क्यों मैं शॉपिंग करना है, गो फॉर शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, अगर किसान को क्या मिल गया होता, वॉशिंग मशीन मिल गया होता, तो हिज वाइफ कैन डू लॉन्ड्री क्विकली, तो उसकी वाइफ जो है लॉन्ड्री कर पाती बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे ध्यान देना, इफ द फार्मर गॉट वॉशिंग मशीन, गॉट क्या है, सब पास्ट में है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हिज वाइफ कैन डू या कुड डू। आप लोग अभी हमने पढ़ा था पास्ट में कि अगर कोई चीज सेंटेंस पास्ट में है और उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर भैया मशीन मिल गई होती तो उसकी वाइफ क्या होती, कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। कैन तो किसके लिए यूज होता है बाबू, आपको सामर्थ्य दिखाने के लिए, कहीं पे सामर्थ्य दिखाना हो तो वहां पे कैन यूज होता है। आपकी सामर्थ्य, कैन आई कम इन, मतलब आप अपने अपने उस सामर्थ्य पे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैं अंदर, मेरे अंदर इतने सामर्थ्य है, मैं अंदर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे सामर्थ्य को लेकर कोई वो चीज नहीं है, यहाँ पे जो है वो कुड यूज होगा। भाई अगर पास्ट फॉर्म है कि अगर उसको भाई मिल गई होती वॉशिंग मशीन तो वो जो है क्या यूज कर कर पाती, वो लॉन्ड्री क्विकली कर पाती। कुड या फिर वुड, फ्यूचर को अगर देखा जाए तो वुड भी यूज होता है, वाइफ वुड डू लॉन्ड्री। ठीक है, समझ में आया? आगे देखें दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस ये रहा, आई एम वेरी एंक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। मतलब कि वो बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा एंक्सियस है ये जानने के लिए वो कैसे, वो और उसकी माँ का ये कार्य कर रही है। आई एम वेरी एंग्जियस, पहले आप टेंस पे ध्यान देंगे। टेंस पे ध्यान देने का मतलब ये हो गया कि देखिए पास्ट में है पहले, बोलो क्या बोल रहा है कि आई एम वेरी एंग्जियस, प्रेजेंट में है, ठीक है। टू नो हाउ आर यू एंड योर मदर आर डूइंग, मतलब पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस का इसमें एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि आई एम वेरी एंग्जियस, कोई एरर, बोलो कोई एरर है, नहीं है सर इसमें। आई एम वेरी एंग्जियस तक तो सही है। आगे पढ़िए, टू नो, वो क्या है, बहुत ज्यादा एंग्जियस है ये जानने के लिए कि हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब हो गया भैया तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, यही तो हाउ आर यू का मतलब होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू तो क्या बताओगे, सर आई एम गुड। हम्म, बोलो। तो यहाँ पे आर जो है ये बहुत गलत यूज हुआ है। हाउ यू एंड योर मदर, हाउ यू एंड योर मदर, या फिर हाउ यू एंड मदर आर डूइंग। ठीक, ये आर जो है गलत। ही लेड अनकॉन्सियस, बहुत फिर लेड आ गया है, ठीक ध्यान देना। अनकॉन्सियस फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक क्या मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। ठीक, उसके बाद until he was seen by a passing man, until he was seen by a passing man। अब ध्यान देना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब कोई सी सेंटेंस में
दो, एक एक पे ये एक हो गया क्लॉज़ ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर, ठीक है? दूसरा एक कंजंक्शन अंटिल, आगे दूसरा सेंटेंस है ही वाज़ सीन बाय पासिंग मैन। एक क्लॉज़, 2 क्लॉज़ है सेंटेंस। फिर जब सेंटेंस में कोई 2 क्लॉज़ हो, एक हो गया आपका डिपेंडेंट, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट। एक होता है डिपेंडेंट मतलब कि क्या हो गया कि वो कॉन्शियस पड़ा रहा, कब तक? जब तक उसको पासिंग मैन नहीं देखा। तो ये जो है आपका हमेशा पास्ट, ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा सेंटेंस जो है वो हमेशा किसमें रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देना कि ही वाज़ सीन बाय पासिंग मैन, तो ही लेड अनकॉन्शियस, ये जो है सेंटेंस लेड की जगह आप क्या हो जाएगा? ही ले अनकॉन्शियस, वो पड़ा रहा। भाई पड़ा रहा था नहीं यूज़ करते ना हम लोग। ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर। मैं ये हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कि वो आधे घंटे तक पड़ा रहा था, जब तक कोई दूसरा इंसान उसको नहीं देखा या फिर कोई पासिंग इंसान उसको नहीं देखा। हम लोग ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, करते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वह आधे घंटे तक पड़ा रहा, जब बगल से उसके कोई गया तो फिर वो जो है उसको उसने देखा। अब ये चीज़ वो पड़ा रहा, रहा का मतलब कि प्रेज़ेंट में है, तो ही ले और बगल से पासिंग देखा आदमी ने, देखा, पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे हिंदी में करके आप लोग तोड़ सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बताया कि ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। ठीक, समझ में आया? आगे दूसरा देखते हैं, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। अब ये जो एरर है, ये एरर बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना सभी लोग कि हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। सभी लोग करो, सभी लोग पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है? आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो सेंटेंस में क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है कि भाई अगर ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम टाइम पे ना पहुंचते तो हम लोग अपनी जिंदगी खो चुके होते भाई साहब, कोई बचने को उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे जो है वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कैसे होता, यहाँ पे आपका जो सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ सभी को ध्यान देना कि जो पहले सेंटेंस है हैड यू रीच्ड इन टाइम एंड वी विल लॉस्ट आवर लाइफ, तो अब ये पास्ट परफेक्ट में है। ये किसमें? पास्ट परफेक्ट, हैड यू रीच्ड इन टाइम वी विल, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। अब द विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, हम अपनी जिंदगी क्या किए होते? खो चुके होते। तो ये जो है यहाँ पे सेंटेंस आप लोग देखिएगा कि इसको मैं लिखूं अगर तो वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, एल आई, लाइफ नहीं वी लाइफ, इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है कि भैया हम लोग अपनी जिंदगी खो चुके होते, खो चुके होते, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, है कि नहीं? खो चुके होते, वी वुड हैव, वुड आप लोगों ने पढ़ा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। जब हम लोग ये पॉसिबिलिटी दिखाई जाए फ्यूचर की तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ इफ यू हैड नॉट। ये क्या हो गया? अगर तुम ना पहुंचे होते, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट मतलब वो पहुंच गया, और पहुंच गया था ना, पास्ट परफेक्ट यू हैड रीच्ड इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम। तो ये आप ऐसे तोड़ करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग देखिएगा सेंटेंस आपका एग्जाम में इसी तरह आएगा, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ। तो एरर जो है वो किस पार्ट में है आपका? थर्ड पार्ट में है कि वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, या फिर मान लो कि किसी भी हो तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? वी विल हैव नहीं, यहाँ पे वी वुड हैव। ठीक है, अगला सेंटेंस, इट इज टाइम यू डिसाइड व्हाट कैरियर वुड इंटरेस्ट यू। बस सीधी सिंपल बात कि ये क्या है? टाइम है कि तुमको क्या करना है? डिसाइड करना है कि किस कैरियर में तुमको मजा आएगी।
बोलो किस कैरियर में मजा आएगी? तो जाहिर सी बात है कि इट इज टाइम, यू डिसाइड, यू डिसाइड। तो अब यहाँ पे जो है ये आपने इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये वही समय है, ये वही समय है, यो टाइम यू डिसाइड, DICIDE। अब एरर कहाँ पे है भाई? इट इज टाइम यू मस्ट डिसाइड होना चाहिए था, या तो कि ये वही समय जहाँ तुमको डिसाइड कर लेना चाहिए। और हम लोग हमेशा याद रखना कि जहाँ कहीं सेंटेंस में इट इज टाइम है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इस टाइम या इट इज हाई टाइम, तो वहां पे जो हम लोग यूज करेंगे वर्ब, इनके साथ वर्ब जो यूज होगा वो हमेशा कैसे होगा? वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। तो इट इज टाइम यू डिसाइड, क्या यू डिसाइडेड, ठीक है। ये क्या होगा? पास्ट सेंटेंस में होगा कि आपको कैरियर, कौन सा कैरियर इंटरेस्ट करेगा। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे कि ये जो आपका प्रिंसिपल सेंटेंस है क्या, कि भैया तुमको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा कैरियर इंटरेस्ट करेगा, तो ये पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। समझ में आया? चाहे जैसे आप लोग देखिए, तो इट इज टाइम यू डिसाइडेड व्हाट, व्हाट वुड कैरियर वुड इंटरेस्ट यू। हमेशा याद रखना इट इज टाइम के बाद हमेशा क्या यूज होगा? पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए रखे गए थे। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।